जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन देखने पड़ेगा रासायनिक परिवर्तन क्यों। देखिए, क्योंकि एक पहले पॉइंट बता दें, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे दूध से दही का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे जल से बर्फ और बर्फ से जल। तो अभी यहाँ पर डिफिनेशन देखेंगे। देखिए, रासायनिक परिवर्तन बोलते जैसे लिख देते हैं, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो देखिए क्या लिख सकते हैं, या वैसा परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ परिवर्तन करता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, वैसा परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ जो है ना परिवर्तन हो जाते हैं। वैसा परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना क्या परिवर्तन। जैसे देखिए, अब दूध से दही कैसे बना, पहले दूध को गर्म किए, तो गर्म किए उसके बाद उसमें हम लोग कुछ खट्टे पदार्थ या दही डाल देते हैं, जिस कारण बदल जाता है। तो क्या अगर हम उससे दही को फिर ठंडा करेंगे, मतलब पहले क्या किए थे, गर्म किए। ठीक है, अगर गर्म किए उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, उसके बाद कुछ खट्टे पदार्थ डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो दही बन जाता है। अगर दही अब ठंडा हो गया, दही को क्या फिर हम गर्म करेंगे, सुसुम करेंगे, उससे थोड़ा सा दही निकाल लेंगे, तो क्या दूध बन जाएगा, नहीं। तो जिसके कारण अगर वो परिवर्तन होता है, उसे हटा लेने पर वो अपनी पुनः पहली अवस्था में नहीं आता है, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, या अगर दूसरे शब्दों में अगर दूसरे एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो क्या जब अब ऑक्सीजन का संपर्क हटा दिया जाए तो मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक परत बन जाता है, तो हटेगा नहीं, हटेगा। ठीक है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन जिसके कारण परिवर्तन होता है, उसे वापस हटा लेने पर भी वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह अनुकर्मणीय परिवर्तन भी कहलाता है। अनुकर्मणीय का मतलब क्या होता है, देखिए, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं इसे, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन को हम लोग अनुकर्मणीय परिवर्तन के, अनुकर्मणीय का मतलब होता है कि एक बार चल जाए, वापस फिर वो अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ सकता है, रिवर्स नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग अनुकर्मणीय परिवर्तन। अब वही भौतिक परिवर्तन क्या है, तो भौतिक परिवर्तन जो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात किए थे रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण के लिए देखिए एक अलग से हम आप लोगों को वीडियो बनाएंगे, एकदम बहुत अच्छी डिटेल से बनाएंगे। जैसे पदार्थ के सभी जो पदार्थ होते हैं ना, अलग अलग उनमें रासायनिक गुण होता है, कोई चेंज होता है, कुछ में नहीं चेंज होता, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल चर्चा करें। ठीक है,
तो अब यहाँ हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। मेन हमारा टॉपिक जो है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग रासायनिक परिवर्तन जान लिए, क्यों जाने, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, इसलिए हम लोग को रासायनिक परिवर्तन जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक जान लिए। अब इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं अपनी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, एक बार में तो आप लोग को आसानी से समझ में, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो देखिए पहले डिफिनीशन आप बोल देते हैं, उसके बाद आप लोग वीडियो पॉज करके लिखेगा, नहीं तो लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले समझाते हैं। देखिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है, ध्यान से समझिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है, उसके बाद एक नए भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। लिख देते हैं, जैसे देखिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं दो पदार्थ क्रिया करवा रहे हैं, अब इसका अभी जो गुण है जब नए पदार्थ बनता है उनका से गुण से एकदम अलग होता है। ठीक है, नया जो पदार्थ बनता है पूरा का पूरा गुण क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो लिखा है जब कोई पदार्थ अकेले भी क्रिया कर सकता है या किसी दूसरे के साथ भी क्रिया कर सकता है, एक से अधिक बना सकते हैं, एक ही बना सकता है। ठीक है, वही क्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए पहले हम लेते हैं जब कोई पदार्थ अकेले, तो यहाँ पर लेते हैं जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है CaCO। अब देखिए इसे जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। ठीक है, जब गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है, किसमें टूटता है, तो चूना, किसमें टूटता है, तो चूना, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जब चूना पत्थर को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है, तो इसमें टूट जाता है। तो देखिए तो क्या बताया, जब कोई पदार्थ अकेले, तो देखिए तो यहाँ पर अकेला एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, यह टूट के दो अलग अलग भिन्न गुणधर्म, देखिए इसका गुण अलग है कैल्शियम ऑक्साइड जैसे चूना, इसका गुण अलग है, इसका गुण क्या है, अलग है। तो एक नए गुणधर्म पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो
ये क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अभी जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं ये सब समीकरण, इसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बात करते हैं, एक लेते हैं हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब दोनों क्रिया करते हैं, जब मिलन इसका होता है तो बनाता है जल। क्या बनाता है, अब इसका जो होता है H2 और इसका क्या होता है O2 और इसका सूत्र क्या होता है H2। अब देखिए इसका ये ज्वलनशील है, क्या है ज्वलनशील, ये जलाने में सहायता करता है, और ये जो वाला है ये H2O बुझाने का काम करता है, जब किसी को बुझा देता है। तो देखिए तो इन दोनों का गुण क्या है, अलग अलग, और इसका गुण क्या है, अलग अलग। तो यहाँ दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नए भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किया। तो ये क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यदि इस फॉर्म में रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं देना है, उदाहरण देखिए, अगर डिफिनेशन इस तरह लिख लिए तो देखिए आप लोग को उदाहरण कैसे देना है। ये हो गया रासायनिक सब समीकरण, और इसे सब समीकरण बोलेंगे, और इसे रासायनिक समीकरण, जो हम लोग समीकरण आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल इस तरह फॉर्म में नहीं देना है रासायनिक अभिक्रिया का, देखिए कैसे देना है, इसे मिटा देते। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। इस समझाने के लिए बताना है, इसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे सब समीकरण और रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है। जैसे अगर इसका उदाहरण देना है तो ऐसे देना है, देखिए कैसे, अगर उदाहरण की बात करें तो ऐसे देना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर जल बनाता है। ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल अगर बात करते हैं तो चूना, क्या चूना पत्थर अभी लिखे थे, चूना पत्थर को गर्म करने पर, चूना पत्थर को गर्म करने पर चूना एवं CO2 गैस बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, CO2। तो ये जो एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल, ठीक है। तो अब आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये जब क्रिया किया तो क्या बनाया, जल बनाया। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया किया तो क्या बनाया, जल। अब देखिए अभिकारक बात किए हैं, अभिकारक क्या है, क्या है अभिकारक, ठीक है, पूछ ले जाता है। देखिए तो देखिए ये तीर है, ये तीर का निशान है। तो ये जो दोनों क्रिया किए हैं, ये दोनों क्रिया करके बनाया जल। तो जो क्रिया करते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना, उसी को अभिकारक कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या देंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। बस सिंपल सा डिफिनीशन है, क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। सिंपल सा डिफिनीशन है। ये क्या है, अभिकारक। अभिकारक तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, अगर डिफिनीशन बात किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है, अभिकारक, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। अब अगला जो हमारा आता है उत्पाद, क्या आता है, उत्पाद किसे कहते हैं, इसे हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल, ठीक है। तो देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया के फल से जो पदार्थ बनता है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसके बाद जो
पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पर जल क्या है, प्रतिफल है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं। क्या है, ये दोनों अभिकारक। जैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए, जैसे यहाँ पर लिए थे हम लोग CaCO3 और यहाँ पर जब गर्म किए तो क्या बना था, CaO और बना था CO2। तो यहाँ पर ये जो है ना अभिकारक है और ये दोनों क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में आप बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। ठीक है।